कहने को पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन असली सरकार वहां संसद से नहीं, रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय से चलती है। प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, असली कंट्रोल जनरल की जेब में रहता है। इस्लामाबाद महज नाम की राजधानी है, असली सत्ता तो वहां है जहां वर्दी पहनने वालों का बोलबाला है। और भारत ने वही किया जो एक जागरूक पड़ोसी को करना चाहिए था। सीधा दरवाजे पर नहीं, छत पर धमाका कर दिया। भारत ने 10 मई को जो किया वो सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, वो पाकिस्तान के सैन्य अहंकार पर एक सार्वजनिक तमाचा था। रावलपिंडी में स्थित नूर खान एयरबेस, जिसे पाकिस्तान अपनी सैन्य रणनीति की धड़कन समझता था, भारत ने वहीं पर भयंकर चोट की। अब तक यही एयरबेस पाकिस्तान के वीवीआईपी नेतागण की विदेश यात्राओं की लॉन्च पैड हुआ करता था, जहां से शहबाज शरीफ साहब बड़े गर्व से अपने आर्थिक दौरे पर निकलते थे। यहीं से पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने फाइटर जेट्स को दूल्हे की तरह सजा धजा कर रवाना करती थी। लेकिन भारत ने इस बार बिना न्योते के ऐसा ब्रह्मोस भेजा कि एयरबेस की सजावट ही उखड़ गई। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की निगरानी ने पहले ही नूर खान एयरबेस की हर हरकत को नोट कर लिया था। कहां से कौन उड़ता है, किस हैंगर में क्या छुपाया गया है, किस रनवे पर कौन सी गुप्त गतिविधि चल रही है, सब रिकॉर्ड में था। और फिर आई ब्रह्मोस, वो मिसाइल जो इतनी तेज थी कि पाकिस्तान के रडार को समझ ही नहीं आया कि बजा क्या है। 3 एयरबेस नूर खान, रफीकी और मुरीद एक साथ निशाने पर आए और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम यूट्यूब पर ट्यूटोरियल ढूंढता रह गया, मिसाइल अटैक से बचने के घरेलू नुस्खे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि भारत का अगला निशाना पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर हो सकता है। जी हां, वही कमांड सेंटर जहां से जनरल और प्रधानमंत्री मिलकर यह तय करते हैं कि आज न्यूक्लियर धमकी देना है या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। इस सेंटर की दूरी नूर खान एयरबेस से सिर्फ 10 किलोमीटर है। यानी अगर भारत एक कदम और बढ़ा देता तो पाकिस्तान की पूरी परमाणु ताकत इतिहास बन चुकी होती। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत न्यूक्लियर कमांड सेंटर पर हमला कर पाकिस्तान की परमाणु हमला करने की क्षमता को ही खत्म कर देना चाहता था, जिससे डरे शहबाज शरीफ ने फौरन अमेरिका फोन लगा दिया, शायद यही सोचकर कि अब अमेरिका आकर छाता पकड़ेगा। कुछ लोग अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान भविष्य में कोई बेहतर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। सवाल है किससे? चीन का सिस्टम पहले ही पाकिस्तानी उम्मीदों की तरह क्रैश हो चुका है और तुर्की खुद रूसी S-400 का सहारा लेता है, यानी जिनसे उम्मीद थी वो खुद दूसरों की बैसाखी पर चल रहे हैं। भारत ने सिर्फ एयरबेस नहीं उड़ाया, बल्कि पाकिस्तान की सैन्य नीति की हवा निकाल दी। अब तक जो सोचते थे कि न्यूक्लियर बम दिखाकर पड़ोसी को डराया जा सकता है, उन्हें पता चल गया कि जब ब्रह्मोस बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ जाए तो डर किसे होना चाहिए। साफ संदेश था, अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे न्यूक्लियर बटन तक पहुंचने में भी ज्यादा देर नहीं लगेगी और अमेरिका भी बस ट्वीट कर सकेगा। पाकिस्तान के लिए यह हमला सिर्फ एक एयरबेस की तबाही नहीं थी, ये उसकी सामरिक सोच, उसके आत्मविश्वास और उसके परमाणु घमंड की चूल्हे हिला देने वाला झटका था। भारत ने दिखा दिया कि 21वीं सदी की जंग प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं, सटीक हमलों और चुपचाप घुसकर तमाचा जड़ने से जीती जाती है।